सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मुझे यकीन नहीं तुम पे। हिलने की जरूरत नहीं। हुसैन आफंदी पकड़े गए हैं। आफरीन। कमालुद्दीन। खदीजा। दिलशाद हुकूमत की नजर में दुश्मन के लिए काम करने वाली जासूस थी, वो पकड़ी गई। इन्होंने शहजादे के साथ मिलकर उसकी तलाश का मंसूबा बनाया और उस भाई को जिसने रियासत और मिल्लत से गद्दारी की गिरफ्तार करवाया। मैंने इंसाफ लिया है, जुर्म कबूल करता हूं मैं। सुल्तान मौसम, क़िसास, मोहर लगाइए, नवाजिश होगी। मैं चाहता हूं तुम मुझे मरता हुआ देखो, अपने किए का नतीजा देखो तुम। मुराद आफंदी को फांसी दे दी क्या? दे दी। तस्दीक की तुमने? हाँ, तबीब ने खुद मुआयना किया था। अब्दुल हमीद से पूरे पाया तख्त का जनाजा निकलवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा बअस्नाकुम मिन बादी मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। फिर मौत के आ जाने के बाद हमने तुम्हें असर नौ जिंदा कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। फरमाने इलाही सूरह बकरा।
जब लाश को गुस्ल देकर ताबूत में रख दिया जाए तो उसे जनाजा कहते हैं। जिस लाश को गुस्ल न दिया जाए और वैसे ही बिस्तर पर पड़ी हो, मैयत कहलाती है। आज से तुम्हारा नाम मैयत है। लेटे रहो फर्जंद। तुम्हें बचाने के लिए हमें तुम्हारी जान लेनी पड़ी। अब तुम मैयत हो और मरने तक एक मैयत ही रहोगे। जब मेरे गले में रस्सी डाली गई, ऐसा लगा मैं कभी सांस नहीं ले पाऊंगा। ये कैसे हुआ? दिली बॉल। ये बोहिरा अस्वद के इलाके में 1000 मीटर पर उगने वाली एक जड़ी बूटी है। तुम्हें फांसी देने से पहले हमने ये बूटी खिला दी थी और फिर उसी के मुताबिक फांसी की रस्सी बनवाई। इससे इंसान को नींद आ जाती है और दिल की धड़कन बहुत सुस्त हो जाती है। इस बूटी का एक और नाम पहाड़ी गुलाब है। ये अब तुम्हारे सीने में है। अल्लाह की हिकमत है, उसने तुम्हें मौत दिखाकर फिर जिंदा कर दिया फर्जंद। वक्त आ गया है कि तुम अपनी मोहब्बत के लिए आखिरी फरीजा अंजाम दो। अपने दिल को, अपनी जात को उसके साथ ही दफन कर दो। आसन, उसे दफनाने से पहले इंतकाम ले लिया मैंने। अल्लाह का शुक्र है। इंतकाम नहीं लिया फर्जंद। हमारी बेटी आसन को उस नाइब कातिब ने नहीं मारा है। फिर किसने मारा? पिस्तौल तो उसी की थी। पिस्तौल उसके नाम पर लाई गई थी। हकीकत को छुपाने के लिए बंदरगाह पर बंदूक व्लादिमीर लेकर आया था, लेकिन वो पिस्तौल नाइब कातिब के नाम पर दर्ज हुई थी। नाइब कातिब वो नहीं था जिसने आसन को कत्ल किया, मगर तुमने नाइब कातिब को कत्ल कर दिया। उस आदमी के काम ऐसे ही थे कि उसे आज नहीं तो कल फांसी ही होनी थी। जल्द या बदेर उसे इंसाफ का सामना करना ही था। तकदीर ने इंसाफ किया और उसे तुम्हारे हाथों सजा मिल गई। तुमने गलती से उसे कत्ल कर दिया। अब इसकी सजा यही है कि तुम मैयत बनकर रहोगे। अब जाओ और अपने दिल को दफन कर दो। खदीजा सुल्तान अब ठीक है? ठीक है हम। कमालुद्दीन पाशा, ये मायूसी मुझे मार डालेगी, मार डालेगी। क्या कहा पाशा? मायूसी मेरे सुल्तान। शायद मैं इतना मजबूत नहीं जितने आप बाहिम्मत हैं। दुश्मन मुसलसल आप पर वार कर रहा है, लेकिन मैं बेबस हूं। कुछ कर भी तो नहीं सकता आपके लिए। मुराद आफंदी का बहुत अफसोस है मुझे। मायूसी से पनाह मांगे पाशा। मैं कर भी क्या सकता हूं?
अगर हम पर मायूसी ना आती तो हम इंसान ना होते। अगर हमारे पास पूरी कुव्वत होती तो क्या अल्लाह से दुआ मांगते? हम सब अल्लाह के मोहताज हैं पाशा। जान ले कि मायूसी कुफ्र है। बस अपने अल्लाह को कभी ना भूलें, वही हमारा साथ देने वाला है। बहुत गमज़दा हूं मेरे सुल्तान। मुराद अफंदी को उन्होंने फांसी दे दी। रियासत का एक वफादार जवान चला गया। आइए पाशा। क्या कोई भी शख्स पसे आईना देख सकता है पाशा? कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर वो क्या देखता है? अक्स देखता है वो। आईना वही दिखाता है जो उसके सामने होता है। जब आप आईना देखते हैं तो वो आपको उस जगह का अक्स दिखाता है जहां आप होते हैं। तो फिर आईना कहां है? पाशा, कुछ बातें जानने की कोशिश ना की जाए तो बेहतर है। पसे आईना छुपे सच को जानने के लिए आप आईना तोड़ देंगे लेकिन अपना अक्स खोदेंगे। आईना मत तोड़ें। मुराद अफंदी के बारे में आइंदा सवाल मत कीजिएगा। फहीम पाशा को बुलाएं आप। फहीम पाशा। लॉकआउट दो। बताओ कैसा लग रहा हूं मैं? सिसिली में एक पहाड़ी है, उसका नाम एतना है। दूर से देखने पर वो बहुत खूबसूरत लगती है, मगर उसके अंदर एक भयानक आग भड़क रही है। पसंद आई मुझे तारीफ। वैसे ये बाहर से किस तरह की आवाजें आ रही हैं फरीदो? कोशिश करो। मैं कहता हूं पीछे हट जाओ। मुझे कुछ नहीं मालूम जनाब। ये सही नहीं कर रहे, पिस्तौल नीचे करो। फहीम पाशा कहाँ है? तुमने मेरी बात नहीं सुनी? ठीक है जावेद, बस भी करो। पाशा सुन लेगा। अंदर रखो। पीछे हो जाओ। आज मैं अपनी रकम लेकर ही जाऊंगा। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। होश में हो जावेद। तुम तो जानते ही हो। ठीक है मैं पूछूंगा। मैं पूछ रहा हूँ पाशा से, तुम पिस्तौल नीचे रखो। मैं मार दूंगा सबको। ठीक है सब्र से काम लो। कुछ भी हो जाए मैं आज अपनी रकम यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। समझ गए तुम लोग? हाँ पिस्तौल नीचे रखो। पीछे हटो। देखो पिस्तौल नीचे रखो। जाकर अपने पाशा से कहो कि मुझे मेरी रकम लौटा दे। हम सब तुम्हारे जाओ मेरी रकम लेकर आओ। भरोसा है ना? ये क्या हो रहा है? खैरियत तो है ना जनाब? गलत किया फरीदो, बहुत ही गलत। मगर जनाब, उसने आप पर पिस्तौल तानी हुई थी। अगर तुम किसी की जान बचाने की खातिर किसी को मारते हो तो ये भी गलत है। मालूम नहीं इसके साथ क्या हुआ, बेचारा जान से गया। बताओ इसके साथ क्या मसला था? पाशा, एक नशा है और उसका नाम हेरोइन रखा है। इसने इस्तेमाल की थी। ये योर्गी के दवाखाने से लेकर आया था पाशा। सर दर्द की वजह से ये और मांग रहा था। जब फायदा हुआ तो
आहिस्ता आहिस्ता उसका आदी होने लग गया। अफसोस तो इस बात का है कि हेरोइन ने इसे बर्बाद कर दिया। ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए इसने पिस्तौल निकाल ली थी। हम बस इसका फायदा चाहते थे। क्या नाम बताया तुमने? दवाखाना है योर्की का। योर्की? हाँ जी हाँ पाशा, योर्की। जानते हो फरीदो, मैंने एक दवाखाने की दीवार पर पढ़ा था कि यहाँ परेशानी के अलावा हर बीमारी का इलाज है। तो चलो चल के देखते हैं कि योर्गी के पास मौत का कोई इलाज है या नहीं। जल्दी से नेहा, जल्दी, अल्लाह के वास्ते जल्दी करें। आपसे कहा था ना जल्दी तैयार हो जाइएगा। यहाँ से सीधे अपने भाई के पास जाएं और वजीर आजम के मनसब के लिए बात करें। वक्त नहीं है, जल्दी कीजिए। अच्छा महमूद, बस कीजिए। जैसे कि भाई हमारे कहने पर आपको वजीर आजम बना देंगे। पहली बात तो यह है कि मैं सुल्तान के जहन में मौजूद हूँगा, जिसकी वजह से मेरे वजीर आजम बनने के इम्कानात पहले ही ज्यादा हैं। बस करें, जल्दी जाएं, जल्दी करें। धक्का तो मत दीजिए। नेहा, हमारे पास जाया करने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है, वरना कोई आ जाएगा, वजीर आजम की मोहर हासिल करेगा और वहाँ से चला जाएगा। और अगर वो वहाँ से चला गया तो फिर उसे कैसे पकड़ेंगे? जाए नेहा, जल्दी जाए। महमूद, हाँ? क्या आपको याद दिलाएं कि जब आपको रेल का मंसूबा दिलवाया था तब क्या हुआ था? कहीं वो सब आप भूल तो नहीं गए? एक बात बताइए कि वजीर आजम के ओहदे पर रहकर रियासत और मिल्लत की खिदमत कर सकेंगे आप? यकीनन से नेहा, यकीनन। मैं कसम खाता हूँ, मुझे वजीर आजम के मनसब की बहुत जरूरत है नेहा। और फिर ये कि आप जानती हैं, मैं इस रियासत का सबसे तजर्बेकार पाशा हूँ। सही कहा ना? ये मनसब हमारी रियासत के लिए और हमारे खानदान के लिए बेहतरीन साबित होगा। जाएं नेहा, जल्दी जाएं। ठीक है महमूद, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी। आसन, अपने दिल को मैंने आपके साथ ही दफन कर दिया है। मुराद तुमसे दूर नहीं है। इस गुलाब के खुश्क होने और इस मिट्टी की नमी खत्म होने से पहले मैं तुम्हारी मौत का इंतकाम ले लूंगा। आप हमसे मिलना चाहती थी, कहिए। आपके पास एक दरखास्त लेकर आए हैं भाई। महमूद, हम जानते हैं माजी में उनसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, लेकिन आपने उन पे भरोसा किया तो उन्होंने भरोसा नहीं तोड़ा आपका। सच्चे दिल से रियासत की खिदमत की। यकीन कीजिए, हम उनकी सदाकत के शाहिद हैं। महमूद पाशा हमारी राय के मुताबिक भी अपने फराइज इंतहाई जिम्मेदारी से अदा कर रहे हैं। हमें यकीन है कि वो आपके दिए गए तमाम फराइज अहसन तरीके से अंजाम देंगे। हमने सुना है कि वजीर आजम के मनसब के लिए आप किसी मुनासिब शख्स की तलाश में हैं।
महमूद भी इस मनसब को हासिल करने के ख्वाहिशमंद है सुल्तान मौसम। महमूद पाशा को हम अच्छी तरह जानते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए। यही कहना था। यहां हरम में कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। हुसैन पाशा की गद्दारी और फिर बिदार खातून की वजह से उनका पकड़ा जाना और सजा मिलना, इस सब की वजह से उन्हें दुख हुआ है और उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ अरसे के लिए हरम की जिम्मेदारी हम उठाना चाहते हैं, क्योंकि हरम का सुकून पूरे खानदान का सुकून होता है। हम नहीं चाहते कि हरम में बदअमनी पैदा हो। मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि दुनिया तबाह कर सकता था तुम्हारे लिए। तुम जानती हो, मुझे इस दुनिया में तुमसे प्यारा कोई नहीं था, लेकिन अब तुम मेरी ही कातिल बन गई। मेरी तुमसे आखिरी दरखास्त है, मैं चाहता हूं तुम मुझे मरता हुआ देखो, अपने किए का नतीजा देखो तुम, और चाहता हूं कि ये सब कुछ तुम अपनी आंखों से देखो। सारी जिंदगी इस तकलीफ को महसूस करोगी तुम। मैं चाहता हूं तुम हमेशा तकलीफ में रहो, अपनी आखिरी सांस तक तुम इस तकलीफ को महसूस करोगी। वालिदा, आप खुद को इल्जाम मत दें। जो हुआ वो आपकी वजह से नहीं, मामू की गद्दारी की वजह से हुआ। आपने बस अपना फर्ज निभाया है। हम जानते हैं। खुद को गमज़दा ना करें। हम आपको इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकते वालिदा। हमारी प्यारी दुख्तर, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। कुछ वक्त हम तन्हा रहना चाहते हैं। आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए। जाइए दुख्तर, जाइए। ठीक है। फरमाइए, क्या चाहते हैं आप लोग? हमें छोड़िए, अपना तारुफ करवाइए मोहतरम। योर्गी। योर्गी? जी हाँ, योर्गी। मेरे प्यारे योर्गी, फरमाइए। मेरा एक दोस्त काफी अरसे से आपके दवाखाने से दवाई खरीद रहा है और उसका नाम है हेरोइन। इसका नाम है हेरोइन। हाँ, हेरोइन। तो क्या आप मुझे तफसील से बता सकते हैं कि ये दवाई इंसानों पे कैसे असर करती है? योर्गी, ये नाम पहली बार सुन रहा हूं। मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं। योर्गी जी, सच कहो, झूठ पसंद नहीं मुझे, क्योंकि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। योर्गी, महमूद पाशा के बारे में तफसील बयान करें। उनके माजी के बारे में? उनका माजी हम जानते हैं। ये देखें कि पाशा का ओहदा मिलने के बाद उनकी दौलत में खातिर खा इजाफा हुआ या फिर नहीं। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान।
और कोई बात? एक माहिर आसार कदीमा आपसे मिलना चाहती हैं। वो किस लिए? उनका कहना है कि उस्मानी सरजमीन में तारीखी कीमती चीजें मौजूद हैं। वो आपकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हैं, साथ ही ये भी चाहती हैं कि खुदाई की इजाजत दी जाए। उन्होंने ये भेजा आपके लिए मेरे सुल्तान। उस माहिर का नाम क्या है? गेटरूड बेल मेरे सुल्तान। ये हैथियों के दौर की है, जो अनातोलिया के कुर्ब जवार में रहने वाली एक कदीम कौम थी। क्या इसे आप कबूल करेंगे? ये गेटरूड बेल कौन है, तफसील मालूम करें, उसके बाद हम फैसला करेंगे। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। हाँ तो योर्गी, कहां थे हम कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। कुछ याद आया योर्गी? मुझे नहीं मालूम, ऐसी कोई दवा नहीं देता मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन करो। योर्गी, मुझे तशद्दुद बिल्कुल पसंद नहीं, तो मेहरबानी करो सच बता दो मुझे। सच कह रहा हूं मैं, हमारे पास ऐसी कोई दवा नहीं। अच्छा, अब भी नहीं बताओगे? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात का यकीन करें, ऐसी कोई दवाई नहीं है हमारे पास। मेरी बात सुने। अब बात सुनने की गुंजाइश नहीं है योर्गी। रहम करो मुझ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। क्या वाकई? तो अपने बच्चों की खातिर ही बता दो। बताता हूँ मैं। बताओ। हेरोइन, अफीन और मॉर्फिन का मुरक्कब। मॉर्फिन का मुरक्कब? उससे ज्यादा असरअंगेज है। उससे भी ज्यादा? ये गैर मुल्की इदारा बनवाता है। गैर मुल्की इदारा? हाँ, और मैंने सर दर्द के लिए इसे बेचना शुरू कर दिया, और अब ये मॉर्फिन से ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक है? हाँ, मदहोश कर देती है। वाकई? ये आदी बना देती है, और अगर ना मिले तो उस सूरत में, हाँ बोलो, इंसान को पागल कर देती है। पागल कर देती है, पागल कर देती है। आप ये कहां से खरीदते हैं योर्गी? अगर मैंने बता दिया तो वो मुझे मार देंगे। ठीक कहा, बिल्कुल, लेकिन हम आपको नहीं मारेंगे, हम सिर्फ आपका दर्द कम करेंगे, समझे? नहीं, नहीं, अब क्या जान लोगे इसकी? हाँ, जाने दो इसे। जिन लोगों को इसने इसका आदी बनाया, ये इबरत होगा उनके लिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाशा, सुल्तान आला हजरत ने आपको दरबार में तलब किया है।
किजिल, तुम लोगों तक इसकी मालूमात पहुंचाओगे। सबको इसके बारे में इल्म होना चाहिए कि ये दवा इंसानों के लिए कितनी खतरनाक है। जैसा आप चाहें पाशा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि क्या करना है। आसन बेटी के लिए दुआ के बाद गरीबों और जरूरतमंदों में खैरात तकसीम करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। जो आपका हुक्म सुल्ताना। बेदार सुल्तान, आप इस कदर गमगीन हैं, इस हाल में हरम का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। ताज़ियत कबूल कीजिए, आपके भाई और बेटी आसन के लिए। तकदीर इलाही। बिल्कुल जानते हैं आपका गम ज्यादा है, लेकिन हरम की जिम्मेदारियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप फिक्र मत कीजिए, हम देखभाल कर लेंगे। आपकी सूरत हाल के बारे में सुल्तान मौज़म से बात की थी। कुछ वक्त के लिए हरम की जिम्मेदारी हम निभाएंगे। स्नेहा सुल्तान, आप ये जो कर रही हैं मदद है, नेकी है, इंसानियत है। ओह अफसून खातून, खुश आमदीद। बहुत खुशी हुई कि आप तशरीफ लाई। कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, बहुत शुक्रिया। आपके तमाम जेवरात एक जैसे हैं, हमें कुछ नया नजर नहीं आ रहा। बदकिस्मती से अफसून खातून, ऐसी कोई भी चीज नहीं मिल सकी जो लायक हो आपके। लेकिन मैं हिंदुस्तान या यूरोप से ऐसी चीज मंगवाऊंगा जो आपको पसंद भी आएगी और आपके लायक भी होगी। बहुत मेहरबान है आप। हमारा अपने जेवरात से दिल भर गया है, इसे तब्दील करना चाहते हैं हम। ये तो वाकई एक नायाब और कीमती जेवर है। बदकिस्मती से अब हमें इससे खुशी नहीं मिलती। काश के मैं इसके एवज आपको कुछ पेश कर सकता। अगर कुछ दिन बाद आप ये जेवर लेकर आए, इसके बदले मैं आपको नए जेवरात दिखा दूंगा, क्योंकि ये जेवर बहुत कीमती है। ठीक कहा आपने। वैसे इसकी कीमत कितनी होगी? सिर्फ आपकी खातिर। ये कर सकता हूं मैं। ये जेवर एक रूसी शहजादे ने हमें तोहफतन दिया था। इसकी कीमत यकीनन इससे ज्यादा होगी। इस जेवर के आगे तो सब कुछ कम है। नाराज नहीं होने दूंगा। रुकिए जरा। यकीनन ये कीमत आपको मुतमईन कर सकेगी। अब ठीक है, इजाजत दीजिए। आपका इंतजार रहेगा, मैं मुंतजिर रहूंगा। बाहर इतना कुछ है, लेकिन आपको अब भी महल में अपने कमरे में रहना पसंद है। यहां अतराफ में नजर तो डालें। अब हम जहां भी देखते हैं हर जगह एक जैसी लगती है सबातीन। हमारे मामू और फिरोजी ने जो किया, उसके बाद इंसानियत से भरोसा उठ गया हमारा। वो दिन जल्द आएगा मेरे भाई, जब आपका दिल फिर से मोहब्बत से भर जाएगा।
मोहब्बत इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा ही लगता था मुझे भी। कहना क्या चाहते हैं आप? आपको मैं समझाने से काफिर हूं। ये एक ऐसा जज्बा है जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इससे सस्ता कुछ है आपके पास? जी आप वो ले लीजिए। क्या ये थाली ले सकती हूँ मैं? जहमत की आपने। जहमत कैसी? ऐसी कोई बात नहीं। मजबूत थैली नहीं तुम्हारे पास? अब ये दोबारा नहीं गिरेगा। शुक्रिया। मैं आपसे मुरादा फंदी के लिए ताजियत करना चाहता था सुल्तान मौसम। तुम हमारी रियासत के खुले दुश्मन हो पारवुस। तुमसे हमारी जंग है। मुरादा फंदी को तुमने ही फंसाया और उसे फांसी के फंदे तक भी पहुंचा दिया। तुम बहुत खुश हो, हम जानते हैं। तुम्हें झूठी ताजियत करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने बहादुर दुश्मनों की कदर करते हैं। हम तुमसे ईमानदारी की तवक्को रखते हैं। खुशी है कि आप मुझसे ईमानदारी की तवक्को रखते हैं। आपके उस जासूस मुराद आफंदी ने हमें बहुत परेशान किया था। मुझे खुशी है कि वो मर गया, लेकिन बरतानवी सिफारत खाने के नायब कातिब के कत्ल पर खामोश हरगिज नहीं रहेंगे। हम काम करते हैं और तुम चैन से सोते हो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुमने ही मंसूबाबंदी करके नायब कातिब को मरवा दिया। मुझे लगता है कि आप इस जंग को जारी रखना चाहते हैं। हाँ, हम तुमसे इस बारे में बात नहीं करेंगे। कोई वजह है इसके पीछे जो हमने तुम्हें कत्ल नहीं किया, वरना हमारा एक हुक्म ही काफी होता। तो मजीद खेलना चाहिए हमें। वजीर आजम पाशा फौत हो गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बरतानिया, फ्रांस और रूस की मुश्तरका खारजा पॉलिसियों का जिम्मेदार हूं मैं। और ये रियासतें महमूद पाशा को वजीर आजम के तौर पर देखना चाहती हैं। अगर आप चाहें तो इन रियासतों के सफीर भी इसकी तस्दीक कर सकते हैं। वजीर आजम के मनसब पर महमूद पाशा को देखकर हमें बेहद खुशी होगी। सेनिहा, 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 मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। महमूद बस करें, हम जानते हैं आपके दिल का हाल। सेनिहा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। फिक्र मत कीजिए, मनसब के बारे में भाई से हमने बात कर ली है। मैं जानता हूँ सेनिहा, जानता हूँ। सेनिहा, वल्लाही बिल्लाही आपसे शादी से पहले मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, लेकिन आपने मेरी जिंदगी को मकसद दे दिया। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सेनिहा, बहुत। हमें भी आपसे मोहब्बत है महमूद।
लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए। भाई ने अभी ये वाजे नहीं किया कि ये ओहदा किसके सुपुर्द किया जाएगा। ये बिल्कुल वाजे है सेनिहा। हमारे सुल्तान ने मेरे कवायद की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या? महमूद कैसी जांच पड़ताल? हाँ। और आप ये खबर सुनकर खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सेनिहा, सुल्तान मुझे वजीर आजम बनाना चाहते हैं, समझिए आप। सुने, जब सुल्तान किसी को वजीर आजम बनाते हैं तो पहले उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल करवाते हैं, समझिए आप सेनिहा। इसका मतलब है मैं वजीर आजम बनने वाला हूँ। इंशाअल्लाह महमूद, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह या रब, इंशाअल्लाह सेनिहा। चलिए चलते हैं। बाजी, आ गए हैं हम। बाजी, देखिए हम क्या लेकर आए हैं। सस्ते मिल गए थे। इन्हें रकम देके खरीदा है आपने? यहाँ इन्हें फेंकने के बजाय फरोख्त किया जाता है। वो सीधा इसे साफ कर देंगे और बाकी पका लेंगे। हम अबाजिया की शहजादियां हैं पाकीज़े। हम भूख से तो मर सकते हैं मगर ये कूड़ा हरगिज नहीं खाएंगे। देखिए बाजी, इस जगह पर नजर डालिए। हम महल में नहीं खड़े हैं, हम शहजादियां हैं, आखिर कौन मानेगा। आप तो इस सच्चाई को झुटला सकती हैं मगर हम इस बात को नहीं भूल सकते। हम जानते हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं और हमारा ताल्लुक किस जगह और किस खानदान से है। लेकिन अब हम यहाँ हैं और हमें यही खाना पड़ेगा, क्योंकि इससे अच्छा खाने की हैसियत नहीं है। बिल्कुल हालात को समझें। तो फिर ये लीजिए, कुछ ऐसा खरीद के लाएं जो हम खा सके। आपके पास ये रकम कहां से आई? बताइए हमें। कुछ फरोख्त किया है आपने? जेवर कहाँ है? आपने जेवर फरोख्त कर दिया? वो हमारे पास बाबा की अमानत थी बाजी। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? क्यों एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा आपने? आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप तो अपनी असलियत भूल चुकी हैं ना। हम सिर्फ जीने की कोशिश कर रहे हैं और हम ऐसे जीने से मरना पसंद करेंगे। स्नेहा सुल्तान की नीयत आपकी तरह अच्छी और साफ नहीं है मेरे सुल्तान। एक लड़की है जिससे शादी करना चाहता हूं मैं। सबाहतीन, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है आपने? पाए तख्त के भेड़िए भी फहीम पाशा से खौफजदा रहते हैं। हम उन पर एतमाद करते हैं और वो हमारी ताबेदारी करते हैं। तुमने मुराद को मारा, अब हम महमूद पाशा के हाथों अब्दुल हमीद की जान लेंगे। यकीन करें मेरे सुल्तान, मैं इस ओहदे पर पूरी मेहनत से काम करूंगा। कैसा ओहदा पाशा? हम खदीजा,